तो एशिया कप में कल वो मैच हुआ जिसका एक क्रिकेट फैन को सालों इंतजार रहता है। मजा आ गया। वो बात अलग है कि आखिर तक ले जाकर अफगानिस्तान ने खुद ही हाथों से मैच गवा दिया। माना कि श्रीलंका ये मैच जीत गई, पर सच कहें तो ये क्रिकेट की जीत थी, जहां कल के मैच में खेल पेंडुलम की तरह घूमता रहा। आखिरी बॉल तक धक धक चल रहा था कि क्या होगा। हमारे हिसाब से तो ये 2023 एशिया कप का अभी तक का सबसे बेस्ट मैच हुआ है। अब ये तो पता नहीं कि आगे इस लेवल का कोई मैच आएगा या नहीं, पर जो कांटे की टक्कर, जो थ्रिल इस मैच में हमें मिला वो अनमैचेबल ही था। मजा आ गया। अब हमारे जिन भाइयों ने ये मैच नहीं देखा उन्हें तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपने एक मास्टरपीस मिस कर दिया। कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए पूरे मिर्च मसाले के साथ जानेंगे कि किन किन मोड़ पर इक्वेशंस बनती बिगड़ती रही और कैसे मुश्किल मैच को इतना आसान बनाकर छोड़ दिया अफगानिस्तान ने। या जिसने मैच देखा भी हो सकता है कि उसके मन में ये सवाल अलग अलग नाम लेकर के आया हो कि अफगानिस्तान को ये मैच हराया किसने। तो इस वीडियो में आपको उसका भी जवाब मिलेगा। तो लाहौर की बैटिंग पैराडाइज पर यह मैच खेला गया, जहां टॉस जीतकर अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्ला शाहिदी पहले बॉलिंग चुनते हैं, क्योंकि बेबी को बेस और शाहिद को चेस पसंद है। श्रीलंका ने काफी अच्छी शुरुआत की। 10 ओवर में 63 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। इनके दोनों ओपनर को स्टार्ट तो मिल गया, पर एक बड़ा स्कोर बनाने में ये फेल रहे। पर नंबर 3 पर आए कुशल मेंडिस ने बड़ी अच्छी बैटिंग की भाई। उनका शतक तो इस पिच पर पक्का ही था, क्योंकि जब ना पिच हरी हो और ना ही उस पर बॉलर के लिए कोई मदद हो तो बैटिंग के लिए जन्नत बन जाया करती है। पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और बड़े ही अनलकी रन आउट होकर मेंडिस अपने शतक से सिर्फ 8 रन चूक गए। श्रीलंका को भी स्टार्ट तो अच्छा मिला, पर 36 के स्कोर पर वो भी राशिद का शिकार बने। शनाका भी बल्ले से फेल हुए। ऐसे में श्रीलंका का स्कोर 39.3 ओवर में ही 227 पर 7 था। अब ये अहमियत है गहराई वाली बैटिंग लाइनअप की, क्योंकि आपके बॉलर अगर बैटिंग कर सकते हैं तो वो बोनस ही आपको मैच जिताते हैं। अगर यहाँ हम होते तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम 20 रन बना पाते, लेकिन यहाँ दाद देनी होगी वेल लगे और तीक्ष्णा की, जिन्होंने 63 बॉल में क्रोशियल 54 रन जोड़ दिए। उनकी शानदार कंट्रीब्यूशन से श्रीलंका 291 तक पहुंचा। यहाँ कुछ गलतियां अफगानिस्तान ने भी की। उन्होंने इन दोनों को हल्के में ही ले लिया, साथ ही काफी सिंगल दिए। अब जब बारी आई अफगानिस्तान की तो भैया जरूरत थी खुद को अप्लाई करने की, क्योंकि सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए अफगानिस्तान को जरूरत थी 37.1 ओवर में 292 का ये टारगेट चेज करने की। अब सारा दारोमदार था रहमानुल्लाह गुरबाज पर, क्योंकि उनके चलने की बहुत ज्यादा जरूरत थी इस मैच में। मगर एक बार फिर वे विकेट फेंक कर चले गए। इब्राहिम भी सस्ते में निपट गए। गुलबदीन अच्छे दिख रहे थे, मगर क्रीज पर उनकी छटपटाहट पकड़ी गई जब गेंद पथिराना के हाथ से निकल सीधा उनके पैड पर जा लगी। अफगानिस्तान 50 पर 3 हो गया था। जैसे में कप्तान हशमतुल्लाह और अहमद शाह ने अच्छा पार्टनरशिप स्टैंड किया, पर अहमद जब 45 के स्कोर पर आउट हुए वे मैच अफगानिस्तान के हाथों से फिसल रहा था। आप खुद ही देखिए, ओवर्स 18.4, स्कोर 121 पर 4, अभी भी बॉल 109 और रन चाहिए थे 171। लेकिन अब क्रीज पर आए इस मैच के बनकर भी न बन सके नायक मोहम्मद नबी। उन्होंने जो बिलीफ यहाँ से दिया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैच पूरी तरह से श्रीलंका की मुट्ठी में था। जरा गौर से सुनिए दास्तान, कैसे नबी ने गेम पलट दिया। तो तीक्ष्णा और पथिराना को फेस करना हशमतुल्लाह के लिए मुश्किल हो रहा था। प्रेशर बढ़ रहा था। 91 बॉल्स में 151 रन चाहिए थे। पथिराना 23वां ओवर लेकर के आए। पहली गेंद नबी ने जोर से बैट घुमाया, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से छक्का। अगली बॉल फिर से कड़ा प्रहार चौका। पथिराना एकदम से बौखला उठे। एक के बाद एक गेंद वे बचने के लिए कुछ ज्यादा ही दूर कर गए, जो कि वाइड हो गई और नबी ने इस ओवर से 20 रन लूट लिए। वे श्रीलंका के सबसे तगड़े बॉलर को अटैक करने गए, जो कि अफगानिस्तान को खूब परेशान कर रहा था। ये ओवर मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अगले ओवर में कप्तान शनाका को भी 19 रन कोट दिए। ये जनाब 4 ओवर में 59 रन जड़कर अफगानिस्तान को मैच में लाए, जिन्होंने मैच 24 बॉल में अफगानिस्तान की तरफ से सबसे तेज 50 भी लगा दी। देखते ही देखते सिर्फ 25.5 ओवर में अफगान आर्मी 200 रनों पर पहुंच गई। नबी बिल्कुल अनस्टॉपेबल थे, जिन्होंने इक्वेशन 65 बॉल पर 91 लाकर रख दी थी। लेकिन यहाँ वे तीक्ष्णा के जाल में फंसे और श्रीलंका ने फिर फाइट बैक किया। नबी ने मैच 32 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के और 6 करारे चौकों के दम पर इम्पैक्टफुल 65 रनों की पारी खेली, जिससे शाहिदी ने खूब गुड़गोबर कर दिया। शाहिदी सिर्फ खुद की 50 के लिए खेल रहे थे। माना कि आपसे बॉल मिडिल नहीं हो रही है, कम से कम दूसरे प्लेयर को स्ट्राइक तो दे दो। भले करीम जन्नत, नजीबुल्लाह और राशिद से ऊपर आए और तेज तर्रार 22 रन कर गए, पर जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 का था तो शाहिदी 4 बॉल लगातार डॉट खेल रहे थे, जिससे प्रेशर पड़ा करीम पर। अब उन्हें अंधाधुंध बैट घुमाना ही था। यहाँ तारीफ करनी होगी शनाका की भी, जिसने अपने महंगे पड़ रहे दिल लागे पर गजब का दांव खेल दिया और उन्होंने पहली बॉल पर करीम को चलता किया। फिर 5वीं बॉल पर शाहिदी को। कप्तान या तो बेड़ा पार करता है या बेड़ा गर्क, और उन्होंने वही किया। अपने रन के लिए मैच और मुश्किल बनाया और चल दिए। 31 बॉल्स पर 54 रन चाहिए थे, विकेट बची थी सिर्फ 3। अब फिर वापसी पर लगा कि श्रीलंका आसानी से जीत जाएगा, लेकिन राशिद और नजीब बढ़ गए। भाई साहब चुन चुन कर मारा बॉलर्स को। पथिराना को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और सबको दिखा दिया
इनको छक्के कैसे लगाते हैं। खैर पतिराना अभी है तो सिर्फ 20 साल के, उनमें भी अभी एक्सपीरियंस की कमी भी है जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगी। पर राशिद और नजीब का भौकाल कुछ ऐसा रहा कि 13 बॉल्स में 27 चाहिए थे। मैच थोड़ा फंसने लगा था पर इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक स्टेज पर 9 बॉल में सिर्फ 16 रन चाहिए थे। यहाँ नजीब आउट हुए और मुजीब क्रीज पर आए। यहाँ राशिद ने सबसे बड़ी गलती कर दी, मुजीब को सिंगल मना करके। मौका तो किस्मत भी अफगानिस्तान को दे रही थी जब पहली बॉल पर ही मुजीब रन आउट होते बचे। 7 गेंद 15 रन स्ट्राइक पर राशिद और उन्होंने पहली 2 बॉल डॉट खेल दी। अब काम फिर मुश्किल हो गया। फिर राशिद ठहरे करामाती, उन्होंने भी 4 बॉल में 3 रन जड़ दिए। अब काम बेहद सिंपल था। 37 ओवर पूरे हो गए थे, 1 पर 3 रन भागो। लेकिन तभी कमाल का ट्विस्ट आया जब 4 इक्वेशन सामने आई। इस बॉल पर 3 रन नहीं भी बने तब भी अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकती है अगर उसके 37.2 ओवर में 293 या 37.5 ओवर में 295 या फिर 38.1 ओवर में 297 रन हो। लेकिन तभी मुजीब की ईगो और राशिद का वो सिंगल मना करना आड़े आ गया और मुजीब ने छक्का मारकर मैच खत्म करना चाहा, क्योंकि ये डाउट था कि राशिद ने तो सिंगल लेना नहीं है। लेकिन वो बाउंड्री पर पकड़े गए। अब क्रीज पर आए और ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया हुआ है अफगानिस्तान को हर जीता मैच हरवाने का, फजल हक फारूकी। पता नहीं इतनी सीरियस सिचुएशन में उन्हें राहुल द्रविड़ बनने की क्या सोची। डिफेंस तो ऐसा किया कि खुद द्रविड़ भी शर्मा जाए। मतलब वो था क्या, देखकर हंसी कम गुस्सा ज्यादा आया। अगर जीतने की नीयत थी तो कम से कम सिंगल तो ले लेते, क्योंकि तब 37.2 में स्कोर 290 हो जाता। राशिद अगली बॉल पर बाउंड्री लगाकर अफगानिस्तान को सुपर 4 में पहुंचा देते। पर नहीं, उन्हें तो बॉल रोकनी थी, इक्वेशन भी देखी नहीं थी और बस तब एक बॉल पैड पर खाली और श्रीलंका बड़े नैरो गैप से ये मैच जीत गई। राशिद अकेले नॉन स्ट्राइक एंड पर निराश खड़े ही रह गए। सो क्लोज एट सो फार। सिर्फ 2 रनों से मैच हार गई अफगानिस्तान। एक बार फिर कमाल किया शनाका ने, जिन्होंने अपनी कप्तानी से दिल जीत लिया। इतनी तगड़ी प्रेशर की हालत में भी अपना आपा नहीं खोया। गलती करने पर भी पतिराना पर गुस्सा नहीं किया बल्कि उन्हें बैक किया और तो और हारने की कगार पर भी दिलेरी नहीं छोड़ी और धनंजय पर भरोसा जताया, जिन्होंने दोनों लास्ट विकेट चटका दिए। सच कहूं तो बहुत खुशी हुई श्रीलंका को क्वालिफाई करता देखकर। इकलौती टीम जो अभी तक अपने दोनों मैच जीती, जिसे 2017 में दुनिया भर की लानतें मिल रही थी, जिसकी इकोनॉमी बेहद लचर हो चुकी थी, उसके बावजूद उनका पिछला एशिया कप जीतना और पूरी टीम का एक मुट्ठी बनकर एकजुट होकर खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। आज श्रीलंका का ऐसा उदय देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। जिस बेहद खराब हालात से उठकर ये टीम राइज की है उसे सैल्यूट है। वैसे सच कहूं तो मैं इन दोनों टीमों को आगे बढ़ते देखना चाहता था, पर अफगानिस्तान कब तक ऐसा करता रहेगा। ये हर बार मुश्किल काम आसान करते हैं, फिर आखिरी मौके पर आसान काम नहीं कर पाते। हाथी निकाल लेते हैं पर पूंछ नहीं निकलती। और ये मंद बुद्धि फारूकी से तो हम बहुत नाराज हैं। हर बार का ही हमेशा अपनी टीम की सुनहरी जीत को शर्मनाक हार में बदलने का ऐसा टैलेंट भगवान किसी को न दे। यार कब तक ऐसा करोगे। हर बार इतना अच्छा मौका आता है पर ये गवा देते हैं। हर बार ऐसे मौकों पर फारूकी कैसे और क्यों आगे आ जाते हैं 2 साल से बार बार। चलिए इनको हटा भी दें। राशिद के स्ट्राइक रखने की सोच से वे सिंगल भूल भी जाएं तो इस मैच का सिर्फ एक ही विलन है, हशमतुल्लाह शाहिदी। कभी तो बचपना बंद करो यार। आपकी इस मैच पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।